ठीक है, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के बारे में बता रहा हूँ तुम्हें। उसका इंट्रोडक्शन है, जैसे दो इक्वेशन दे रखी है, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। जैसे हम रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करें, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, ये आ जाएगी। a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, ये आ जाएगी। और ये क्लास 10th में पढ़ा है कि इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उधर ले आएंगे, तो ये जो नंबर आ रहा है जो बता रहा है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, इसी नंबर को बोलते हैं डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये होगा। तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर n है, ऑर्डर n मतलब n/n, रो और कॉलम दोनों n है, तो हम एसोसिएट कर सकते हैं एक नंबर जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। जैसे मैट्रिक्स है तो ये नंबर है, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है और ये एक नंबर है, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो मान लो m सेट है कई सारी मैट्रिसेस का, और k सेट है कोई नंबर का, रियल या कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकते हैं। एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं मैट्रिसेस से इस नंबर की तरफ, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, fa इक्वल्स टू k। जैसे y इक्वल्स टू fx फंक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें a जो होगा मैट्रिक्स को बिलोंग करेगा, एक k जो होगा k को बिलोंग करेगा। इस fa को बोलते हैं डिटर्मिनेंट, या इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं दो स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो जैसे वैल्यू ऑफ ऑर्डर टू मतलब दो रो हैं दो कॉलम, इसको इवेल्युएट करने के लिए पहले a इंटू डी करना है माइनस b इंटू सी, जैसे यहाँ बताया था a1b2 माइनस a2b1। अगर ऑर्डर 3 की होगी, 3 रो 3 कॉलम, तो किसी भी रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के लॉन्ग, वो बाद में है, पर इस समय हम फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। जैसे पहला हमने एलिमेंट लेकर 2, तो 2 की लाइन में ये आ रहा है और ये आ रहा है, इनको हटा देंगे, बचेंगे 4 एलिमेंट। फिर सेकेंड वाला हमेशा माइनस होता है, मतलब अपोजिट साइन का होता है। अगर ये प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ जो है वो ऐसे ही रहेगा। तो 1 की लाइन में ये आ रहा है और ये आ रहा है, इनको हटा के बचेंगे 1 5 1 3। थर्ड वाला जैसा होगा वैसा ही आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 3 की लाइन में ये आ रहा है और ये आ रहा है, इनको हटा के 4 बच गए। इसको सॉल्व करने के लिए वही 6 माइनस 2, जैसे यहाँ बता रखा है, ये माइनस, ये 3 माइनस 5, 2 माइनस 10, बाकी 6 में 2 गया 4, ये माइनस 2, ये माइनस 8, सॉल्व कर देंगे। अब एक्सरसाइज है 4.1, इसमें पहले क्वेश्चन में a की वैल्यू दे रही है 2 4 माइनस 5 माइनस 1, वही मॉड निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहले 2 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 5, ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 20, तो माइनस 2। सेकेंड में दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसको भी वैसे ही कॉस स्क्वायर फिर माइनस माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये डिटर्मिनेंट डी, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट खुलेगा, ये 1 कैंसिल, ये आंसर। अब ये इसमें एक क्वेश्चन नंबर 3 में ए की वैल्यू दे रखी है और वेरीफाई करना है मॉड ऑफ 2m, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल्स टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एलएचएस सॉल्व करते हैं, पहले 2a निकालते हैं, इसका डबल कर देंगे 2 4 8 4, तो इसकी डिटर्मिनेंट निकालेंगे 8 माइनस 32 24, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ये 4 डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए ये आ गई 1 2 4 2, इसका 2 माइनस 8 माइनस 6 6 4 24, वेरीफाई। ऐसे फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स दे रखी है 3/3 की, और मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं, 3a निकालते हैं, 3 इंटू ए, सबको 3 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। फिर से ऐसे एक्सपेंड करेंगे जैसे यहाँ बताया था ऑर्डर 3 वाला। तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, पहले लिखते हैं 3 की लाइन में ये गया और ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे। सेकेंड वाला तो 0 है, जरूरत नहीं लिखने की। फिर थर्ड प्लस 3, इस लाइन में ये गया ये गया, ये 4 बचे, बाकी 36, ये तो 0 हो जाएगा, तो 108। अब राइट हैंड साइड में 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये डिटर्मिनेंट ए होगी। इसे भी रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, पहले 1 लिखते हैं, 1 की लाइन में ये दोनों आए, ये 4 बचेंगे, दूसरा 0 है, जरूरत नहीं है। फिर 1 लिख के ये गया 4, इसको भी सॉल्व करके 108। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में वो ए की वैल्यू दी है, इसमें भी एक्सपेंड करना है, डिटर्मिनेंट निकालनी। तो फर्स्ट रो के लॉन्ग पहले 3 लिखेंगे,
3 की लाइन में ये दोनों आएंगे, 4 बचेंगे। ये -1 है तो प्लस हो जाएगा अपोजिट साइन का। इसकी लाइन में ये आ रहा है और ये आ रहा है तो 0 3 -1 0। थर्ड वाला जैसा है वैसे आ जाएगा -2। इसकी लाइन में ये दोनों, ये 4 बचेंगे। इसको भी सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 6 में मैट्रिक्स दे रखी है ए 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। इसमें भी डिटर्मिनेंट निकालना है, वही सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट रो के अलॉन्ग पहले 1 लिखेंगे, 1 की लाइन में ये और ये गया तो बचेगा 1 4। फिर सेकेंड एलिमेंट -1 यहाँ पर, इस लाइन में ये आ रहा है और ये आ रहा है तो 2 5 -3 -9। फिर है -2, इस लाइन में ये आ रहा है ये आ रहा है तो 2 1 5 4। इसको वैसे 9, फिर -12 तो +12, -18 +15 8 -5। तो इसका आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 7 में x की वैल्यू निकालनी है और फर्स्ट पार्ट में दिया है 2 4 5 1। ये डिटर्मिनेंट जो है इसके इक्वल है 2x 4 6x। तो इसे सॉल्व कर लेंगे हम। ये हो जाएगा 2 -20, ये माइनस ये, और ये 2x² -24 -18 प्लस x² इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू ±√3। इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें डिटर्मिनेंट इसके इक्वल दिया, x निकालना है तो ये ऐसे सॉल्व करेंगे। 10 - 12 इक्वल्स टू 5x -6x -2 इक्वल्स टू x -x इक्वल्स टू -2 तो x इक्वल्स टू 2। ऐसे 8 क्वेश्चन में दिया है, ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल दिए हैं तो x² - 36 इक्वल्स टू 36 - 36 तो x² - 36 0, x² इक्वल्स टू 36, x के लिए ±6। अगले एक्सरसाइज के लिए इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। मान लो ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं, ए का x1 y1, बी का है x2 y2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये है, इसको एक्सपेंड कर लेंगे और इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आया तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, तब कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा इसमें। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं 1, 0, 6, 0, 4, 3। एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला ये हाफ, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो इसे एक्सपेंड कर लेंगे, मिलेगा 1
वन के लाइन में ये आ गया 4 एलिमेंट बचेंगे 0 1, फिर सेकेंड आएगा, जो 0 ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तीसरा है 1, इसमें आ जाएगा 1 की लाइन में ये और ये 6 4 0 3, जीरो माइनस 3 18 माइनस 0, फिफ्टीन बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 3 पॉइंट दिए हैं, शो करना है कोलिनियर है। कोलिनियर के लिए अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया तो कोलिनियर हो जाएंगे। हो जाएगा x1 y1 1 x1 y1 x2 से एक्सपेंड कर लेंगे। पहले आएगा ए, एक लाइन में ये आ रहे हैं, सेकेंड माइनस बी प्लस सी की लाइन में ये और ये, थर्ड है 1 1 की लाइन में ये गया और ये गया, तो बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी, क्या जाएगा सी प्लस ए ये माइनस ये, माइनस बी प्लस सी बी माइनस सी, तीसरा है ये माइनस ये, जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ये कैंसिल हो जाएगा ए सी माइनस ए बी, फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे इसका, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, सी स्क्वायर कट गया, ए बी कट गया, बी स्क्वायर, तो ये आ गया 0, तो पॉइंट्स हो गए कोलिनियर। थर्ड क्वेश्चन में के की वैल्यू निकालनी है, 2 पार्ट है इसमें, और एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखे हैं 4, और इसके वर्टेक्स दे रखे हैं K0 4 0 0 2, K0 4 0 0 2, और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है 4। एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर प्लस माइनस साइन ले लेंगे, क्योंकि अगर एरिया नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव लेते हैं, पर यहाँ के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो प्लस माइनस लेके सॉल्व करना है। तो एक्सपेंड कर लेते हैं, के की लाइन में ये आ रहे हैं, तो बचेगा 0 1 2 1, दूसरा 0 है, फिर 1 की लाइन में दोनों 4 0 0 2 प्लस माइनस 4, हो जाएगा K0 माइनस 2 8 माइनस 0, और ये प्लस माइनस 8, यहाँ से 2 चला जाएगा उधर, माइनस 2 के प्लस माइनस 8, तो एक प्लस साइन लेके सॉल्व करते हैं और एक माइनस साइन लेके, यहाँ से तो K0 आ जाएगा, 8 कैंसिल, माइनस 16, तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी 8, माइनस 2 0 0 4, और तीसरा है 0 K, एरिया की वैल्यू दी है 4, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। इसे भी एक्सपेंड कर लेंगे, पहले माइनस 2, इसकी लाइन में ये और ये आएगा, दूसरा 0 है,
वन की लाइन में ये और ये आएगा तो 0 0 4 के -2 4 के 0 -0, ये 2 उधर जाके हो जाएगा +-8। तो दो साइन ले लेंगे, प्लस साइन एक और एक माइनस साइन। 2k = 16। इसका आंसर आ गया 8 और 0। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6। एक पॉइंट दे रखा है 1, 2 और एक दिया है 3, 6। इनको ज्वाइन करने में जो लाइन मिलेगी उसकी इक्वेशन निकालनी है। जैसे कोई लाइन होगी, इसमें दोनों पॉइंट दे रखे हैं, ये हो गया A, ये हो गया B। तो इसमें हम कोई पॉइंट चूज कर लेते हैं, C उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, जनरल पॉइंट है कोई। अब ये कोलिनियर है तो इसका ट्राइंगल का एरिया 0 होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका फॉर्मूला होगा हाफ x1 y11 x2 y21 x3 y31 और ये एरिया होगा 0। सिर्फ एक्सपेंड कर लेंगे पहले। 1 की लाइन में ये आ रहा है, ये आ रहा है -2 जगह 6 - y 3 - x 3y - 6x -6 + 2x हो जाएगा -4x + 2y = 0। 6 कैंसिल, -2 कॉमन ले लेते हैं, 2x - y = 0, यानी कि 2x - y = 0। सेकेंड पार्ट भी सेम ऐसे ही जाएगा। अब है 5th क्वेश्चन लास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया 35 और तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं, k की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला हाफ x1 y11 x2 y21 x3 y31 ±35। ये 2 उधर जाके 70, इसे एक्सपेंड करेंगे, 2 लिखेंगे, फिर इसके लाइन में ये और ये आएगा, 4 बचेंगे। फिर ये अपोजिट साइन में जाता है 6, इसकी लाइन में ये गए 5k 11, थर्ड वाला सेम साइन, और ये लाइन 5k 44। ये तो 0 हो जाएगा, 4 - 4, ये 5 - k, ये 20 - 4k जाएगा, ये 0 हो गया। 30 - 6k 20 - 4k ±70। तो 30 + 20 50 - 10k = ±70। इसमें दो साइन लेंगे, एक बार प्लस साइन +70 और एक बार -70। वैसे 10k 20 k किलो -2, यहाँ से 10k 120 k किलो 12।